इतना गुस्सा, इस कदर काट लहजे में तुमने इनका कुछ चुरा तो नहीं लिया? नहीं, मैं जानती हूँ चची जान थक गई है। मैं चचा जान को भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। उन्होंने ही उनको फोर्स किया होगा, जाके दोनों से पूछ लो किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। दिल बहुत अच्छी है, मैं जानती हूँ। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं ना, उनकी ज़बान खुद बहुत अच्छी हो जाती है। बाकी सारी बातें तो दिल बहलाने के लिए। अब ऐसा भी नहीं, आप गलत समझिए। मीना, तुम जानती हो उस दिन फोन में जो हमारी बातें हुई थी, मीना, उसकी एक वजह चची जान भी है। एक्चुअली मैं मॉल में तुम्हारी गैर मौजूदगी में ये सब बातें इन्होंने मेरे से की थी। वही तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता। नेहा, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझसे कभी बदगुमान नहीं होंगे। वादा? कसम का। अरे क्या कर रही हो? तुम भी बच्ची बन जाती हो। वादा कर रहा हूं ना मैं। अच्छा सुनो, मुझे चार्जर ला दोगी? मेरा सेल फोन डेड है। मॉम घर में परेशान हो रही होंगी। बल्कि एक काम करो, तुम मॉम को एक मैसेज भी कर दो कि आज हम यहीं स्टे कर रहे हैं, परेशान हो रही होंगी। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। और मेरा सेल फोन भी ले आना। ठीक है। ओके। इतनी देर हो गई, निहाल अभी तक आया नहीं। कोई कॉल भी नहीं की उसने। तो तुम खुद कॉल कर लो ना। किया तो है फोन मैंने उसे, बंद आ रहा है उसका मोबाइल। तो बीना को कॉल कर लो। बीना का मेरे सामने नाम मत लिया करें, मेरा मूड ऑफ हो जाता है। रिफत, बीना इस घर की बहू है, इस घर की फर्द है। इस हकीकत को जितनी जल्दी तस्लीम कर लोगी उतना ही बेहतर है। ये लीजिए, मैसेज आ गया आपकी चहीती का कि आज वो दोनों शहरियार के घर ही रुकेंगे। गज़ब खुदा का, कि दामाद कब से ससुराल में रात को रुकना शुरू हो गए। पागल हो गया उसकी मोहब्बत में तो निहाल। कौन सा दूसरे शहर में है ससुराल जो रात को रहने की नौबत आ गई है। एक बात बता दूं मैं आपको करीम साहब, ये लड़की ना निहाल को हमसे दूर करके ही रहेगी। तो बिल्कुल इश्क में डूब गया है बीना के। आपने देखा नहीं कि अपनी साली की शादी में किस तरह से उसने पैसे लुटाए हैं। देख लीजिएगा, एक दिन अपने ससुराल शिफ्ट भी हो जाएगा, फिर आप मुझे इल्जाम मत दीजिएगा। देखो ना, बीना ऐसी लड़की है ना निहाल इतना लापरवाह है। तुम खाम-खा का वहम पाल रही हो। मुझे तो इस बात की हसरत ही रह जाएगी कि कभी आप मुझे भी सपोर्ट करें। अच्छा, इस टॉपिक पे हम कल बात कर लेंगे, इस वक्त सो जाओ प्लीज। बीना बीबी, तुम्हारी तो अब खैर नहीं है। ये ले मैडम, आपका घर आ गया है और अब आप जा सकती हैं। आपके खादिम को भी ऑफिस जा रहा है, सो जी खादिम साहब, आप ऑफिस जाएं, लेकिन शाम को जल्दी आना है आपने। जैसा आपका हुक्म। अरे बैग तो लेती जाओ।
जल्दबाजी में भूल ही गई बैग। पता ना इसमें क्या रखा हुआ है? बिल्कुल पता, इसलिए कह रहा हूँ कि बैग मत भूल जाओ, वरना शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। मैं तो कर लूंगी इंतजार, लेकिन जिसके तोहफे मौजूद है ना शादी के, वो नहीं इंतजार कर पाएगी। अच्छा वो याद दिला दिया। ये भी है। जल्दी आना शाम को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी सुबह सुबह? जी वो निहाल ने बस ऑफिस जाना था तो सुबह ही ड्रॉप करने आ गए वो। मुझे लग रहा था कि तुम कभी वापस नहीं आओगी। शायद परमानेंटली वहां पर शिफ्ट हो गई। चाचा जान चची जान की वजह से थोड़ा ज्यादा लंबा रुक गई, वरना कौन लड़की अपना ढेरा जमा के कहीं और बैठ जाती है। मगर अब वापस आ गई हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नसरीन कैसी हो तुम? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? पानी लाऊं आपके लिए? हाँ प्लीज पानी ला दो। मुझे एक बात बताओ बीना, क्या तुमने ये सोच के रखा हुआ है कि तुमने मुझे तंग करना है, परेशान करना है? ये क्या हर वक्त का आना जाना लगाया हुआ है तुमने? जबकि मैंने तुम्हें मना भी किया था कि इतने दिनों के लिए बाहर मत रहना। मैं आपको तंग करने का सोच भी नहीं सकती अम्मी जी। अच्छा आई एम सॉरी। प्लीज अपना मूड ठीक कर लें आप। कोशिश करूंगी कि आइंदा इस घर से ज्यादा बाहर ना जाऊं बस। देखो सॉरी से तो काम नहीं चलेगा। इसीलिए गिफ्ट्स लेकर आई हूँ आप लोग के लिए। गिफ्ट्स? ये आपके। हमारे यहाँ रस्म होती है कि जब लड़की ससुराल जाती है तो अपने करीबियों को गिफ्ट्स देती है, जैसे ज्वेलरी, कपड़े, और ये सब कुछ साजदा खाला ने भिजवाया आप लोग के लिए। साजदा खाला ने? अभी ना तुम ऐसा करो कि ये इस तरह के ना कपड़े मैं नहीं पहनती हूँ। तुम ये साजदा खाला को वापस ही कर दो। तुम मुझे बहुत ही किसी चीप दुकान से लाए हुए लग रहे हैं। अम्मी जी चीप नहीं है, ब्रांडेड है। खुद पसंद कर कर आई हूँ इतनी देर। ये तुम्हारी पसंद है? बहुत ही बुरी है। तुम्हें ना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। साफ पता चल रहा है कि किसी तुमने अपने मोहल्ले की दुकान से नहीं कॉपीज खरीद ली। बात सुनो, हम लोगों को ना अच्छे कपड़े पहनने की आदत है। हम पहचान लेते हैं कि ये ब्रांडेड है या कहीं से भी उठा लाई हो तुम। वैसे रमशा ठीक कह रही है, ये मुझे किसी बहुत ही चीप लोकल ब्रांड के कपड़े लग रहे हैं जो तुमने शायद सेल से उठाए हैं। ऐसा करो कि ये साजदा खाला को वापस ही कर दो तुम, और आइंदा ये सब कुछ लाने की जहमत मत करना प्लीज। जी। निहाल, बीना तो कह रही थी कि तुम उसे छोड़ के ऑफिस चले गए हो। हाँ लेकिन मेरी एक फाइल रह गई थी, उसे लेने वापस आया था। क्यों अपने जज्बात जाया कर रही हो उन पर? तुम्हें कहा था ना मैंने, लाख कोशिश कर लो तुम यहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा। जहाँ पे खलूस की पहचान करने वाले ना हो। खुलूस? निहाल इसे दिखावा कहते हैं। अगर ये दिखावा होता ना तो बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे। तो चार दीवारी में लेकर आइए बेचारी। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे आप लोगों के इस रवैये पे। आप लोगों को अंदाजा भी है कि इस लड़की ने 4 घंटे लगाए ये सब चीजें सिलेक्ट करने के लिए। आप लोगों ने लेने से इनकार कर दिया। निहाल, इसने हमें बताया नहीं। हमें क्या पता, हम तो समझे कि अपनी
किसी मोहल्ले की दुकान से हमारे लिए लेकर आई है। मॉम वो मोहल्ले से लेकर आई है या फिर कोई लोकल ब्रांड? आप उसकी कीमत क्यों देख रही हैं? आप उसका ब्रांड क्यों देख रही हैं? आपको इसका खुलूस नजर नहीं आ रहा? खुलूस? कैसा खुलूस निहाल? इसने तो आकर किसी से सलाम तक नहीं किया, सूट उठाकर सामने कर दिया जैसे हम पर एहसान कर रही है। मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं है। मैं बीना को जानता हूँ। मॉम, that's really bad. आंटी मैं आपको बता रही हूँ, अपने हाल को हासिल करने के लिए हमें अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा। मतलब? आंटी मैंने अभी भी महसूस किया कि हम जितने खुलेआम बीना की मुखालफत करें, निहाल उतना ही हमसे दूर होता जाए। इसलिए हमें बीना के साथ अपना रवैया बदलना पड़ेगा। मनीषा, मैं अभी भी नहीं समझी तुम क्या कहना चाह रही हो। हमें बीना के साथ झूठी हमदर्दी का नाटक करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक कह रही हो तुम। करती हूँ कुछ। बीना, मैंने मना किया था, कोई जरूरत नहीं ये सब लेने की। लेना जरूरी थे निहाल। ये रस्में वगैरह ये ताल्लुक जोड़ने के लिए बने होते हैं। इन अहम मौके पर आप इग्नोर नहीं कर सकते। आई नो, बट मॉम को किसी की दी हुई चीज में बहुत कम पसंद आती है, और वो भी स्पेशली तुमसे। अब मैंने हाँ, वो दिखाओ, वो जो तुम सूट लेकर आई हो कहाँ है? ऐसे जोड़े मैं पहनती नहीं हूँ, लेकिन निहाल बता रहा था कि तुम बहुत खुलूस से लेकर आई हो, तो इसलिए पहन लूंगी। मॉम, रियली? हाँ, आई एम सॉरी बेटा, मैं कुछ ज्यादा बोल गई थी। नहीं अम्मी जी, आपने मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। आप सॉरी ना कहें। थैंक यू। ये क्या था? मतलब मॉम और सॉरी, और वो भी तुमसे? दिस इज अनबिलीवेबल। मॉम की तबीयत तो ठीक है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। बीना शायद सही कहते हैं, जब अल्लाह ताला ने किसी का दिल नरम करना होता है ना, तो अल्लाह ताला कर देते हैं। सही कह रहे हैं आप। चलो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, देर हो रही है मुझे। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सानिया बेटा, क्या बात है, क्यों उदास हो? बस मामा पापा की याद आ रही थी। हाँ बेटा, तो चली जाओ तुम उनसे मिलने। मैं असलान से कह दूं कि वो तुम्हें ले जाए।
मैंने उससे कहा था, लेकिन उसने कहा बिजी है वो। मुझे लगता है उसका मामा से जो झगड़ा हुआ था उसके बाद टाल रहा है। हो सकता है। आपा को भी तो देखो ना बेटा, वलीमे के दिन अजलान से कोई बात ही नहीं की है। खैर तुम परेशान ना हो, मैं अजलान को समझाती हूँ। नहीं खाला, आप प्लीज अजलान को कुछ मत कहिएगा, उसको लगेगा कि मैंने शिकायत की है आपसे। सानिया बेटा, वो इतना भी सरफिरा नहीं है। और फिर मैं भी तो इस घर में रहती हूँ, मुझे भी नजर आता है कि क्या हो रहा है इस घर में, क्या नहीं हो रहा। और अगर मुझे लगा कि इस घर में किसी के साथ ज्यादती हो रही है तो मैं तो जरूर बोलूंगी। फिर भी खाला। खाला की जान, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। बस एक बात का ख्याल रखना बेटा, इस घर की कोई भी बात ना आपा के कानों तक ना पहुंचे। बाकी इस घर के मामलात कैसे देखने वो तो मुझ पे छोड़ दो, ठीक है? जी। जीती रहो बेटा। ये क्या है? कहीं ये वो सूट तो नहीं जो बीना लेकर आई थी? रमशा निहाल सर से पांव तक बीना के इश्क में डूबा हुआ है। मैंने सोचा खुद ही जोड़ा ले आऊं जाके, इससे पहले कि वो मनूस निहाल की नजरों में मजलूम बन जाए। वैसे सूट बुरा नहीं और ब्रांड भी अच्छा है। अरे उनकी हैसियत ही कहाँ है जो ऐसे कपड़े खरीदें। वो तो जो मैं जेब खर्च देती हूँ ना निहाल को, सब जाकर अपने ससुराल वालों पे लुटा कर आ जाता है। उन्हीं पैसे से तो खरीद के ये भेजे जा रहे हैं जोड़े। कह तो आप वैसे ठीक रही हैं। रमशा, काश तुम मेरी बहू बन जाती तो ये दिन ही नहीं देखने पड़ते मुझे। कोई बात नहीं, एक न एक दिन तो बन ही जाऊंगी ना। आप जाके एक दो दिन के लिए सानिया को ले आए ना यहाँ मेरे पास। मैं वहां जाके नहीं मिलना चाहती उससे। तो तुम्हें मजबूर कौन कर रहा है? और वैसे भी उसके घर जाकर जो तुम हरकतें करती हो उससे तो बेहतर है कि तुम यूं ही घर पे बैठी रहो। अरे वाह, ऐसे कैसे बैठी रहूं? माँ हूं मैं उसकी। पता नहीं वो किस हाल में होगी, फिक्र हो रही है मुझे उसकी। जो करना है ना करो, मुझे मत कुछ कहो। ना मैं उसके घर जाके उसको लेकर आऊंगा और ना उसे कहूंगा कि वो यहाँ पर आए। कैसे बाप हैं आप? जरा फिक्र नहीं है आपको अपनी बेटी की? पता नहीं वो वहां कैसे रह रही है, वो अजलान उसके साथ क्या सलूक कर रहा है। कुछ तो खौफ करे खुदा का। क्या मतलब है कैसे रह रही होगी? वो उसका अपना घर है और अजलान ने मुझसे वादा किया था कि वो हमेशा उसका ख्याल रखेगा। पता नहीं किस लम्हे में मुझसे भूल हो गई। मैं अपनी बेटी अजलान के हवाले करके बैठ गई। अब तो वो सोने का भी बन के आ जाए ना, मैं कभी एतबार ना करूं उसमें। तुम्हारा तो बस दिमाग खराब हो गया है। तुम मेरी मानो तो घर का कुछ काम काज कर लिया करो, तुम्हारा जहन बटा रहेगा और ये फरसूदा ख्याल जो है वो तुम्हें नहीं आएंगे। आप मुझे ये बताएं, आप जाएंगे या नहीं? नहीं,
और तुम्हें इतनी फिक्र है ना तो साजिदा को फोन कर लो, हाल अहवाल पता चल जाएगा। उसका तो नाम भी मत लीजिएगा। सारी जिंदगी हमारा खाती रही और जब मतलब निकल गया तो बेटे की हो गई। सबसे बड़ी मुनाफिक तो वो है। आरफा, जो बात गुजर गई वो खत्म हो गई। रबड़ की तरह उसे खींचो मत। और हम कौन होते हैं किसी को खिलाने वाले? ये तो मालिक का करम है कि उसने हमें वसीला बनाया हुआ। आप बाकी सब बातें छोड़ें, जाके मेरी बेटी को ले आए मेरे पास। मैं तुम्हारे हुक्म का गुलाम नहीं हूं कि तुम्हारी मनमानियां भी मानता रहूं और तुम्हारे इशारों पर भी नाचता रहूं। जो करना है खुद करो। सबका दिमाग खराब हो गया है। अरे बीना, तुम कब आई भाई? मैं आज ही आई। बहुत अच्छा किया जो आ गए। पता है बहुत मिस कर रही थी मैं तुम्हें। कॉफी पियेंगी? हाँ हाँ पिलाओ। और तुम्हारी चची और चचा का क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और सानिया से मिली? वलीमे में मिली थी, पर आप क्यों नहीं आई वलीमे पे? रिफत की तबीयत खराब थी, बीपी जरा हाई हो गया था, वरना करीम भाई का और मेरा तो पूरा प्लान था आने का। अच्छा एक बात बताओ बीना। जी? सानिया के निकाह वाले दिन तुम्हारी चच्ची जो बातें कर रही थी तुम्हारे और अजलान के बारे में, वो ऐसे ही बस बात कर रही थी या कि उसमें कोई सदाकत भी है? आई एम सॉरी, मुझे ना ये बात नहीं करनी चाहिए थी शायद। आई एम रियली सॉरी। नहीं, वो दरअसल अजलान का रिश्ता आया था मेरे लिए। चाचा जान को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वो अजलान का रिश्ता सानिया के लिए देख रही थी हमेशा से। आई सी। इसका मतलब ये है कि हसद में तुम्हारी चची ने तुम्हारे खिलाफ बातें फैलाई। हालांकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। रिश्ता तो किसी का भी किसी के लिए जा सकता है, और ये सारे फैसले किसी के चाहने ना चाहने से थोड़ी होते हैं। सब तो अल्लाह के हाथ में। आप सही कह। कॉफी? वेरी गुड। तुम्हारे हाथ में बहुत जायका है लड़की। बहुत अच्छी कॉफी बनाई है। आप जाके बैठे, मैं सबमिट कराती हूँ। अहसान बेटा, कहीं जा रहे हो तुम? जी अम्मी, बाहर जा रहा हूँ काम से। ठीक है, फिर सानिया को भी साथ ले जाओ। वापसी पे खाला की तरफ चले जाना। वो क्या अम्मी बेटा, जब से सानिया शादी होकर आई है वो अपने माँ बाप के घर गई ही नहीं है। अम्मी मैं उसे कह चुका हूँ, आज थोड़ा बिजी हूँ। वो तो कुछ नहीं कह रही है, मैं तुम्हें कह रही हूँ उसे ले जाने के लिए ना। और फिर बेटा, जब तुमने अपना दिल इतना बड़ा कर ही लिया तो थोड़ा और सही। अम्मी, खाला के ऐसे सलूक के बाद मुझे उनसे नहीं मिला, लेकिन
अगर आप कहती हैं तो मैं उसे ड्रॉप कर दूँ और वापसी में पिक कर लूँगा। नहीं नहीं अजलान, इस तरह से आपा तो और नाराज हो जाएंगी। अम्मी मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप नाराज ना हो, आपको कोई बात बुरी ना लगे, इसलिए मैं सिर्फ ड्रॉप कर सकता हूँ। आप मुझे खाला से मिलने पे फोर्स मत करें। बेटा वो तुम्हारी बीवी की माँ और तुम्हारी सगी खाला है, परवाह तो तुम्हें जरूर करनी पड़ेगी। खाला जान प्लीज, आप अजलान को फोर्स मत करें। अगर ये वहां नहीं जाना चाहता तो मैं भी नहीं जाना चाहती। जिस घर में मेरे शौहर की अहमियत नहीं है वो मेरे लिए खुशी का बायस कैसे हो सकता है? बेटा बहुत बड़ी बात कर रही हो तुम, माँ बाप हैं वो तुम्हारे। जानती हूँ खाला जान, लेकिन उन्होंने ही मुझे अजलान के हवाले किया और पापा ने तो इस बात की ताकीद भी की है कि मैं अपने शौहर के मान का हमेशा ख्याल रखूं। तो आप प्लीज मुझसे फोर्स मत करें। तो बेटा इस बात का एहसास तो आपा को होना चाहिए था। अब तो जो तुम्हारे और मेरे नसीब में है उससे तो भुगतना ही पड़ेगा। बीनो, बहुत जायका है तुम्हारे हाथ में, लेकिन मुझे तो बहुत मिर्चें लग रही हैं। सनी खाया जाएगा। ऐसे तो ना कहें, इतना अच्छा तो बना है। क्यों क्यों करीम भाई? मैं तो शुरू दिन से कह रहा हूँ कि बहुत अरसे के बाद हमारे घर में खाना अच्छा बनना शुरू हुआ है। कह तो ऐसे रहे जैसे सारी उम्र भूखे रहे हो। अरे खानसामा के हाथ का खाना खा खा के जायका ही बदल गया है। हर जायका एक सा लगता है। अरे बीना बेटा, तुम जितना मर्जी अच्छा खाना बना लो, तुम्हारी सास तारीफ नहीं करेंगी। तो अम्मी जी आप अपनी पसंद की रेसिपी मुझे सिखा दें ताकि मेरे हाथ का खाना आपको भी अच्छा लग जाए। भाई इन्हें खाना बनाना कब आता है? क्यों क्यों नहीं आता? जो मर्जी आए वो कह देते हैं मुझे। हैं कभी हाथ से खाना बनाकर खिलाया हो तब ना। सारी जिंदगी तो नौकरों के सर पे गुजर गई है। भाई कसम ले लें जो कभी इन्होंने हाथ से बनाकर खाना खिलाया हो। अम्मी जी तो फिर आप ही मुझे आज से खाना सिखाएंगी बनाना, ताकि हम सबको बता सकें कि आपके हाथ में कितना जायका है। हाँ बीना, तुम्हें पता है रिफत को चाइनीज बहुत अच्छा बनाना आता है। ये जब भी यूएस से आती थी ना, हम लोग स्पेशली इनसे फरमाइश करके बनवाते थे। तो बस सही है, अम्मी जी चाइनीज सिखाएंगी मुझे। हाँ, अगर तुम्हारे ससुर जी को कोई एतराज ना हो तो। हमारे क्या मजाल है, हम तो अपनी खुशकिस्मती समझेंगे इस बात को। रमशा, तुम भी बीना से खाना पकाना सीख लो। भाई जाहिर है तुम्हारी भी तो शादी होनी है ना, तो खाना तो बनाना पड़ेगा। क्यों? मुझे क्या जरूरत है? मैं कोई गरीब थोड़ी हूँ। मैं तो कोई अच्छा सा इंटरनेशनल कुक रख लूंगी।
मुझे क्या जरूरत है ये किचन में जाने की और ये सब काम करने की? आई थिंक सो आप लोग खाना खाएं, मुझे चलना चाहिए। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। बीना, क्या कहनी थी तुम? मैं वो मुझे जरा ये स्पून देना, मिथत देखूं कहीं इसमें तो मिर्चें नहीं है ज्यादा। ये लीजिए। मामा, मामा बात करनी है आपसे। बोलो रमशा। पहले बुक बंद करें। ऐसे भी कर सकती हो तुम बात, मैं सुन रही हूँ, कहो। मैंने इसे साइड पे रखी, जरूरी बात करनी है मुझे। क्या बदतमीजी है। मामा, मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि बीना के सामने आप मेरी इंसल्ट नहीं करेंगी। कौन सी ऐसी इंसल्ट कर दी है तुम्हारी कि तुम इतनी नाराज हो रही हो? अभी आपने सबके सामने कहा है कि मुझे बीना से खाना पकाना सीखना चाहिए। हाँ तो बिल्कुल ठीक ही तो कहा, इसमें गलत क्या है? बल्कि इंसल्ट तो तुमने बीना की है। वो छोटे लोगों वाली बात कह के मुझे तुमसे नाराज होना चाहिए, उल्टा तुम मुझसे नाराज हो रही हो। हाँ तो मैंने गलत क्या कहा है? इन छोटे लोगों का काम होता है ये खाने पकाना, हमें क्या जरूरत है? इन कामों के लिए नौकर है ना। रमशा। मामा, ये बीना जैसी मिडिल क्लास लड़कियों को ये जचता है कि किचन में जाके खाने बनाए। मैं इन कामों के लिए पैदा नहीं हुई। तुम्हें इतना रूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीना तुमसे कहीं भी कम नहीं। उसे बात करने की तमीज है, उठने बैठने की तमीज है, इनफैक्ट उसका इखलाक तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। अब बीना का कंपैरिजन मेरे साथ कर रही। आपको नजर नहीं आता कि मैं कहाँ और वो कहाँ? जाहिल। बस अब एक लफ्ज और आगे ना कहना। तुम जो नहीं समझना चाहती ना, मुझे भी तुमको समझा के टाइम जाया करने का कोई शौक नहीं है। आपके लिए अपनी बेटी से ज्यादा अहम वो है ना। अफसोस है मुझे कि मैं आपकी बेटी हूँ। मुझे भी अफसोस है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। पागल कर दिया इस लड़की ने मुझे बिल्कुल। सानिया बेटा, अज़लान नहीं आया अभी तक? नहीं खाला। अच्छा, तुमने खाना खा लिया? मैं खाने पर आपका और अज़लान का इंतजार कर रही थी। एक तो मैं अपने बेटे से ना बड़ी आजिज़ हूँ। नई नवेली दुल्हन को कोई इस तरह इंतजार करवाता है? हाँ, चलो शाबाश, उससे कॉल करो, जहाँ भी है फौरन पहुंचे। खाने पे इंतजार कर रहे हैं हम उसका। बहुत गुस्से में घर से निकला था वो खाला, कहीं ऐसा ना हो मेरी कॉल देख के और गुस्सा आ जाए उसे। मैं अपने बेटी को अच्छे से जानती हूँ, वो ज्यादा देर किसी से नाराज नहीं रह सकता। लेकिन खाला फिर भी। अच्छा, अगर तुम्हें मेरे सामने हिचकिचाहट हो रही है बात करने में, तो तुम अंदर जाके बात कर लो ना बेटा। सानिया, तुम और अज़लान अब जिंदगी भर के साथी हैं बेटा। ये रूठना मनाना, जिद, गुस्सा, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि तुम उससे बात ही ना करो। हाँ, जो शाबाश, उसे कॉल करो और उसे कहो कि मैं इंतजार कर रही हूँ खाने पे, मुझे बहुत भूख लग रही है। कॉल करो उसको, ठीक है? जी।
हाँ सानिया बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ वो मैं खाला पूछ रही थी कि तुम घर कब तक आओगे? 10 मिनट तक आ जाता। अच्छा वो घर से काफी बुरे मूड में गए थे तुम, अब तो मूड ठीक है ना तुम्हारा? क्यों? क्या तुम्हें मेरी मूड की परवाह है?